Hello students, today we learn non-finite verbs. Non-finite verbs वे क्रियाएं जिन पर किसी कर्ता के पर्सन नंबर जेंडर का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये तीन होते हैं पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। इन्फिनेटिव यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाने से बनता है और किसी वाक्य में आकर के उसका उद्देश्य बताने का कार्य करता है। यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाने से बनता है और वाक्य में आकर के उद्देश्य बताने का कार्य करता है। यह वाक्य में के लिए का अर्थ स्पष्ट करता है। पढ़ने के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए, तो के लिए का अर्थ जरूर स्पष्ट करता है। इसको देखिए, वैसे तो ये चार प्रकार का इन्फिनेटिव होता है: सिंपल इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव में क्या होता है बच्चों? सिंपल इन्फिनेटिव में हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाते हैं। ये एक्टिव वॉइस में टू लगाता है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड। जबकि परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड। पैसिव में एक्टिव में था, जबकि पैसिव वॉइस में, ये भी एक्टिव वॉइस में था और पैसिव वॉइस में टू भी लग गया, जबकि इसमें एक्टिव वॉइस में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में टू प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के बनता है और जीरेंडियल इन्फिनेटिव फ्रेज की तरह वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, चारों में अंतर है। क्या क्या इन्फिनेटिव होते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा है परफेक्ट इन्फिनेटिव, तीसरा है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और चौथा है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। ये चार प्रकार का इन्फिनेटिव होता है। पहला सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव, तीसरा बेयर इन्फिनेटिव, चौथा जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब फिर से एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। सिंपल इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में टू हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि बिना टू के जो एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया आ जाए और उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा जाए तो बेयर इन्फिनेटिव होगा। जबकि इसकी थोड़ा सा उदाहरण भी देख लीजिए, क्या क्या हो सकते हैं, क्रियाएं क्या क्या हैं। विल है, सेड है, वुड, रेदर, रेदर देन,
लेट है, सी है, मेक है, ये आपके जो बेयर इंफिनिटिव है उसकी वर्ब है। जीरेंडियल इंफिनिटिव में हमने एकदम स्पष्ट बताया कि ये फ्रेज के रूप में, वाक्यांश के रूप में लिखा जाता है। ये भी सिंपल इंफिनिटिव की तरह टू लगाने से बनता है, लेकिन वाक्यांश है। तो शायद ये चीजें थोड़ा सा समझ में आई होंगी। सिंपल, परफेक्ट, बेयर, जीरेंडियल, इनके अब आपको उदाहरण देखना है। उदाहरण जितना अच्छे से देखेंगे, एग्जाम्पल, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। बिना एग्जाम्पल के, बिना प्रैक्टिस के कोई बात नहीं बनती है बच्चों। लेकिन एक चीज यही मेरी ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो मेरा पसंद आवे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखिए, जैसे सी wants to read, दूसरा वाक्य she wanted to read, तीसरा है she will want to read। गौर करिएगा जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। she wants to read, वह चाहती है, टू रीड, पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए चाहती है, अर्थात वो पढ़ना चाहती है। She wanted to read, वो पढ़ना चाहती थी या पढ़ने के लिए चाहती थी, वो चाहती थी इसके लिए, पढ़ने के लिए। She will want to read, वो चाहेगी पढ़ने के लिए, अर्थात वो पढ़ने के लिए चाहेगी। तो तीनों टेंस हैं, अर्थात ये जो शब्द आ रहा है टू लग के, ये इंफिनिटिव को और इंगित कर रहा है कि ये इंफिनिटिव है। लेकिन गौर करिएगा, तीनों टेंस में किसी भी कर्ता के पर्सन, नंबर, जेंडर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को नोट करने की बात है कि इंफिनिटिव में किसी कर्ता के पर्सन, नंबर, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो इंफिनिटिव होता है जैसे, और भी देखिए, I have some bills to pay। इसका अर्थ देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसको आपने ठीक से देखा तो मजा आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, I have some bills, मेरे पास कुछ बिल है, अगले, टू पे, टू के लिए, पे चुकाने के लिए, मेरे पास चुकाने के लिए, मेरे पास चुकाने के लिए कुछ बिल हैं, सम बिल्स है। तो यहाँ पर ये वाक्य तो आप समझ ही रहे होंगे, टू पे लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब सिंपल इंफिनिटिव हुआ, और वो भी किसमें, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो गौर करने के लिए है। क्या, आई हैव सम बिल्स, अब पैसिव वॉइस बनाने में टू के साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा बच्चों, इसको गौर करिएगा, आई
क्या के लिए? टू बी पेड, अदायगी के लिए, चुकाने के लिए, अर्थात मुझे उनको चुकाना है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में टू पे लगा और पैसिव वॉइस में टू बी पेड। इसी प्रकार से he had a book to read. He had a book to read. उसके पास एक पुस्तक है, क्या के लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए। पैसिव वॉइस में he had a book to be read. उसके पास एक पुस्तक पढ़ने। इसी का एक उदाहरण और देख लीजिए। we have क्या some fruits kindly to eat, अर्थात we have some fruits to be eaten। तो शायद बच्चों सिंपल इंफिनिटिव समझ में आया होगा, और सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट के सिलेबस में तो केवल सिंपल इंफिनिटिव। अब बात आती है परफेक्ट इंफिनिटिव की। परफेक्ट इंफिनिटिव को भी समझ लीजिए। देखिएगा जरा इसको गौर से। सी प्रिटेंड्स, सी प्रिटेंड्स टू हैव रिवार्डेड। तो इसी का पैसिव क्या बनेगा? सी प्रिटेंड्स। प्रिटेंड्स मीन्स क्या होता है? बहाना बनाना। क्या होता है बच्चों? बहाना बनाना। प्रिटेंड्स का क्या हुआ? बहाना बनाना। वो बहाना बनाती है टू हैव रिवार्डेड, पुरस्कृत होने का। वो पुरस्कृत होने का बहाना करती है। और पैसिव वॉइस में बनेगा टू हैव बीन रिवार्डेड। वो पुरस्कृत किए जाने का बहाना करती है, अर्थात वो बहाना करती है कि उसे पुरस्कृत किया गया है या किया जाता है। तो ये अंतर हो गया। तो ये परफेक्ट इंफिनिटिव हुआ बच्चों। अब बेयर इंफिनिटिव को वहां देख लीजिए। The boy does not let others sleep। बच्चा दूसरों को सोने नहीं देता। एक ये लेट है, ये स्लीप है। बच्चों गौर करिएगा जरा। लेट आपका बेयर इंफिनिटिव है और स्लीप, सॉरी लेट बेयर इंफिनिटिव, इसके बाद दूसरी वर्ब आई है, इसलिए इससे पूर्व टू नहीं। क्लियर होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि ये
लेट है, मेक है, सी है, रेदर देन है, वुड रेदर देन है, नथिंग एल्स है, ये सब बेयर इन्फिनिटिव है। इनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए।